नमस्ते दोस्तों, 2 हफ्ते पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था। आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा। यहाँ पे लिखा है कि आरबीएल बैंक 14% डाउन, कोटक बैंक 5% डाउन, सेंट्रल बैंक 4% डाउन, मन्नापुरम फाइनेंस 4% डाउन। ठीक है, और लिखा भी है नीचे कि क्या हमें बैंकिंग स्टॉक से दूर रहना चाहिए। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो बैंकिंग स्टॉक रहते हैं उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। यानी कि अगर कोई उसमें इन्वेस्टर है तो उसको बैंकिंग जो भी स्टॉक रहता है, बैंकिंग स्टॉक से जो भी स्टॉक रहता है ना, उसमें बहुत ध्यान देना होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रॉस एनपीए रेपो रेट अगर कम ज़्यादा होता है तो बैंक को दिक्कत होएगा, बैंक के प्राइस पे दिक्कत होएगा। ठीक है, और अभी सेम यही हुआ है। मतलब जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, ठीक है, जो स्मॉल बैंकिंग है, जिनका मार्केट के 5,000 6,000 करोड़ रुपए, उनमें 5% गिरावट हो रही है और ये साल भर से गिर रहे हैं। यानी कि एक साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिए। इस वीडियो में यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो उस टाइम मैंने बोला था और अभी वो सारी बातें सही निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं जैसे दिखाता हूँ आपको। एक बैंक है, एक नहीं 2-3 बैंक है। जैसे कि देखो आज वो एक सेकेंड, हाँ, ये देखो, जैसे इक्वाडा से स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, यहाँ पे मैं जब स्क्रीनर पे जाता हूँ और इसका मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, रिजल्ट यहाँ पे ओपन हो जाए। ये देखो अपना, ये तब तक ओपन होने दो। यहाँ पे देखो इक्वाडा से स्मॉल फाइनेंस बैंक एक गिरता हुआ दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा। फिर उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस, फिर बाद में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस 5%, ये भी गिरा हुआ है। ठीक है, सुबह 6-7% डाउन था। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं इक्वाटास सर्च करता हूँ स्मॉल फाइनेंस बैंक, और यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, आपको स्क्रीन पर भी दिखता रहेगा। तो देखो सितंबर में इनका नेट प्रॉफिट गिर के आ गया पिछले क्वार्टर से, और पिछले सितंबर से कंपेयर करूँ तो बाप रे बाप, ये तो मैं अभी देख रहा हूँ। तो ये देखो, इस सितंबर के क्वार्टर में 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। फिर पिछले सितंबर के क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट कितना था? 198 करोड़ का था और अभी 13 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है ये। चलो, नेट प्रॉफिट भी मैं समझता हूँ कि किसी क्वार्टर में अप एंड डाउन हो सकता है, ठीक है, पर यहाँ पे ये देखो, ग्रॉस एनपीए पिछले क्वार्टर में उनका 2.73% था, जो कि अब बढ़ के 2.95% हो गया, जो कि बहुत ही मतलब रिस्क मतलब एक, ठीक है, बैंक डूबेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, पर एक मतलब नेगेटिव साइज है बहुत। और उसके वजह से क्या हो रहा है अभी देखो, उसके वजह से यही हो रहा है। यहाँ पे इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस कहाँ पे गया, ये देखो, उसमें अब ये गिरावट आ रही है, और ये एक साल से ऐसा चल रहा है। चलो मैं समझ सकता हूँ कि एक महीने से मार्केट प्रेशर में, ठीक है, उसके वजह से ये भी स्टॉक प्रेशर में, मैं इतना समझ सकता हूँ। पर 1 ईयर के फ्रेम में देखे, देखो 32% का माइनस रिटर्न। रीज़न क्या? वही ग्रॉस एनपीए बढ़ना, नेट प्रॉफिट अच्छा नहीं आना, रेपो रेट के वजह से बैंक्स को दिक्कत वगैरह होना। ठीक है, लोन बुक, जो लोन बांटते, अनसिक्योर्ड लोन हो जाना, लोन नहीं वापस आना। तो ये सारे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक रहते ना, ये सारे उसमें प्रॉब्लम रहते। सुनो, बात समझो, ध्यान से समझो। उस टाइम जब मैंने ये वीडियो बना के बोला था तो एक दो भाई ने हमारे बोला था कि कुछ भी बोलता है ये वो, और अभी देख सकते हो कि क्या हो रहा है स्मॉल फाइनेंस के साथ। ठीक है, और ये कहानी एक महीने की नहीं, ये कहानी बहुत पहले की है। जैसे इस स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे देखो एक साल में 37% का माइनस रिटर्न। अब देखो यहाँ पे, देखो मैं एक और बताता हूँ, सूर्यदेव स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका जाके आप देखो ग्रॉस एनपीए बढ़ रहा है कि नहीं, नेट प्रॉफिट कितना अप एंड डाउन हो गया। यहाँ पे देखो सूर्यदेव स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्लिक करता हूँ, एक सेकंड दिखा देता हूँ, और ओवरऑल क्या मेरा नज़रिया, मैं क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कहाँ गया सूर्यदेव की, कौन सा, हाँ चला गया। ठीक है, वापस ओपन करता हूँ। एक बार ओपन हो जाए तो मैं इसका भी आपको नेट प्रॉफिट ग्रॉस एनपीए दिखाता हूँ। सूर्यदेव स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, यहाँ पे नीचे आते हैं सितंबर में, देखो बाप रे बाप। चलो मैं नेट प्रॉफिट पे भी नहीं जाता हूँ, पिछले क्वार्टर से इनका नेट प्रॉफिट कम आया, और सितंबर के क्वार्टर से भी कंपेयर करता हूँ तो नेट प्रॉफिट ठीक है कम आया, पिछले नेट प्रॉफिट भी छोड़ देता हूँ। पर मेन दिक्कत क्या है, इनका पहले ग्रॉस एनपीए था 2.84% और अभी हो गया 3 पॉइंट के आसपास, और ग्रॉस एनपीए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से स्टॉक प्रेशर में आ रहा है। ठीक है, मेन यही लफड़े, ग्रॉस एनपीए इन सारे स्टॉक में यही लफड़े होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो स्मॉल फाइनेंस के बैंक है, मैंने वीडियो बना के 2 हफ्ता पहले बताया था कि क्या हमको दूर हो जाना चाहिए।
मैं उनके लिए बोला था जो रिटेलर है, कम पैसा लगाते हैं, मार्केट को उतना फॉलो नहीं करते हैं, बाद में बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे वो होते प्रॉब्लम्स मतलब बैंक में प्रॉब्लम नहीं, मतलब वही ग्रॉस एनपीए रेपो रेट, फिर नेट प्रॉफिट कम ज़्यादा होना, लोन बुक नहीं बढ़ना, और अगर लोन बुक बढ़ रहा है तो अनसिक्योर्ड लोन तो नहीं बढ़ रहा है ना, जैसे मन्नाफुरम फाइनेंस के केस में हमने देखा, ठीक है। तो आरबीआई थप्पा लगाता है, अगर कुछ उल्लंघन कर दिया तो आरबीआई ने थप्पा लगा दिया कि तुम ऑनलाइन अकाउंट नहीं खोल सकते, जैसे कोटक में हमने देखा, ठीक है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते। तो ये सारे चीज़ को अगर आप फॉलो कर सकते हो तो आप बैंक की ओर जाओ, ठीक है। पर अगर ये चीज़ अगर हम फॉलो भी करते, ठीक है, ये सारे न्यूज़ के साथ हम अपडेटेड भी रहते, पर ये तो स्टॉक तो भी नहीं चल रहे, ठीक है। पर इसके अपोजिट हम देखें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे ही जो स्मॉल फाइनेंस के बैंक है सारे ही खराब है और कभी चलेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं कि जो मैंने स्टॉक का नाम बताया वो कभी चलेगा भी नहीं, क्या पता यहाँ से 5 गुना हो जाए, ठीक है, अपने को नहीं पता। पर 1 साल के अगर हम फ्रेम में देखते हैं तो इसके अपोजिट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, CDSL उठा लो, BSC उठा लो, उसके बाद अपना फार्मा की अच्छी अच्छी कंपनियाँ उठा लो, नेटको फार्मा उठा लो, औरन बिंदु उठा लो, फिर बाद में ओराकल फाइनेंस उठा लो, टेक महिंद्रा उठा लो, 1300 से 1600 हो गया, इन्फोसिस उठा लो, 1600 से धीरे धीरे 1900 तक तो गया, 1800 तक तो गया, ठीक है। HDFC बैंक 1400 पे था, आज 1750 पे खड़ा है, ठीक है। तो ये सारे भी स्टॉक अपोजिट में इनसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मेरे बोलने का मतलब ये। और प्लस ये सारे सेफ साइड है। और टाइटन उठा लो, 2900 3000 आया था, फिर 3500 भी गया, अभी क्या रेट चल रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। TCS ने अच्छी बीच में रैली दी 5-5-6% की। एंजल वन उठा लो, मोतीलाल ओसवाल उठा लो, नालवा सन्स उठा लो। तो इसके अपोजिट बहुत सारे स्टॉक अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे, ठीक है। ये स्टॉक भी अच्छे हैं अपने कैटेगरी के, ठीक है। इनका सेक्टर अभी नहीं चल रहा है स्मॉल फाइनेंस का, मैं मानता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी चलेंगे नहीं, ठीक है। इनका जब टाइम आएगा तब ये चलेंगे। पर इसके अपोजिट देखें हम तो भाई म्यूचुअल फंड देखो, म्यूचुअल फंड ने अच्छे रिटर्न्स दिए, मतलब अराउंड एवरेज रिटर्न उनका 15% का, पर उससे अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया। मतलब किसी किसी म्यूचुअल फंड ने 30-40% का ईयरली रिटर्न दिया है बिना कुछ किए, मतलब बिना कुछ अपना दिमाग लगाए। उसमें जो भी है फंड मैनेजर उसमें दिमाग लगाता है। मतलब हम जैसे कि एक रिटेलर से हमको क्या 30-40% 50% मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं, और हमको उतना भी मिल गया तो बहुत है। अब यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक साल का 30-40% माइनस रिटर्न है। उसके अपोजिट में अगर मैं ETF पकड़ूँ, फार्मा ETF पकड़ूँ, गोल्ड देखो, गोल्ड का ETF ने 25% का रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप का जो ETF है उसने 50-100% का रिटर्न दिया 1 सालों में, ठीक है। यहाँ पे मिड कैप का ETF उठा लो। तो इसके अपोजिट जो सेफ साइड है, मतलब जहाँ पे हमको दिमाग नहीं लड़ाना होता है, ETF हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, उसने मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो बोलने का मतलब ये है कि हम एक रिटेलर से हमारे पास पैसे कम रहते तो हम इतने रिस्की टाइप में क्यों बैठे, मतलब इतना रिस्क और इतना टेंशन लेके क्यों बैठे। वो सारे बैंक का झंझट है, ठीक है। तो बैंक के झंझट हम अपने ऊपर क्यों ले। अपना पोर्टफोलियो उतना बड़ा तो है नहीं कि 1-2 करोड़ का, कि स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ले लिया, वो भी ले लिया, ये भी ले लिया, ठीक है। और हाँ, अगर किसी को स्मॉल फाइनेंस बैंक पसंद आता है, किसी रिटेलर्स को, और अच्छा लगता है तो ठीक है, चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। जब चलेंगे तो तब कोई नहीं चलेगा। तो सिंपल सा फंडा है। आप अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ रहना है तो फिर आपको प्रॉपरली स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा हर न्यूज़ को, और जो उस बैंक का CEO MD है उसके कमेंट्री को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये सारी बातें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉपर आपको स्टॉप लॉस बोलते हैं ना, ट्रेल करके चलना पड़ेगा, एकदम मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आप ये सारी चीज़ें इग्नोर नहीं कर सकते हो, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप एक झटके में भले स्मॉल फाइनेंस बैंक में पैसा डालते हो तो आपको 5-6 साल का समय देना पड़ेगा, तब आप एक कंफर्टेबल जोन में रह सकते हो। पर आप ये सोचोगे कि मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में डाल के 1 साल में अच्छा पैसा बना लूँगा, 1.5 साल में, तो ऐसा इम्पॉसिबल लगता है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं स्मॉल फाइनेंस की बैंकों में।
उन फैक्टरों को भाई ध्यान में ही रख के आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में कूदे। नहीं तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें बताया था अगर आपको बैंकिंग और सरकारी बैंक इतना ही पसंद आता है तो जो उनके लीडर्स हैं उनको पकड़ के आप बैठ सकते हो, क्योंकि देखो जब लीडर्स चलेगा तो सब चलेगा, ठीक है। मतलब जब लीडर का बिजनेस अच्छा चल रहा है इसका मतलब नीचे वाले लोग का भी बिजनेस चलेगा, समझ रहे हो ना। तो मैंने बोला था अगर आपको बैंकिंग प्राइवेट में और सरकारी पसंद आता है तो उनके जो लीडर है, जो उनके ऊपर के हैं, जो फर्स्ट नंबर वाले, उनको सिंपल पकड़ के आप रख सकते हो। बाकी एक मैंने फाइनेंस का आपके साथ स्टॉक भी शेयर किया हूँ फेड बैंक करके। आप बोलेंगे कि आपने वहाँ तो फाइनेंस का भी कर रहे हो, यहाँ पे मना कर रहे हो। तो देखो वही बोल रहा हूँ ना, सबका एक बिजनेस नेचर अलग है और सबका एक टाइम साइकिल अलग है और सब स्टॉक सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि जो एक रिटेलर है अच्छे पैसे बनाना चाहता है सिंपल इजी वे में, उनके लिए हाल फिलहाल स्मॉल फाइनेंस के जो बैंक है ना वो थोड़े मतलब सही नहीं लगते, ठीक है। और अगर आपको सही लगते हैं और अगर आप उसके साथ रहते हो स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलो, न्यूज़ को फॉलो करो। बोलने का मतलब कि एनी टाइम अपडेटेड रहो, ठीक है। बाकी स्मॉल फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी आपके सवाल जवाब रहेंगे आप कमेंट कर सकते हो। जो भी आपके सवाल रहेंगे उसके आपको जवाब मिल जाएंगे, जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूछ सकते हो। यहाँ पे देखो, हाँ एक और मैं आपको बताना भूल गया, पंजाब नेशनल बैंक देख लो। मतलब इतना टॉप परफॉर्मेंस वाला बैंक, मतलब इतने सारे ब्रांचेस, इतने सारे उनके पास मतलब प्रॉपर्टीज़ वगैरह पड़े। अगर वो चाहे ना अपनी जो मुसीबत है वो शायद झट्टे से मिटा सकते, पर नहीं करते, क्या पता क्या रीज़न है। और उसके चार्ट उठा के देख लो कितने अप एंड डाउन है, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक देख लो, उसके चार्ट कितने अप एंड डाउन है, ठीक है। और इतनी अच्छी अच्छी बैंक से, तो यही सारे रीज़न है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने आपको अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई।